नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं राजीव मिश्रा सभी लोगों का वेलकम करता हूं आज के इस बहुत ही बेहतरीन सेशन में। तो सभी लोगों को वेलकम। और जितने भी हमारे नए बैंकर जुड़े हमारे साथ, उनसे बस मेरा एक रिक्वेस्ट होगा, जल्दी से ओलिव बोर्ड जेआईबी सीआईबी इस प्लेटफॉर्म को जल्दी से सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, और साथ में बेल आइकन को हिट भी करिए, ठीक है। तो डेली मुलाकात होती है 9 PM पर, और जहां हम बात करते हैं रिटेल बैंकिंग को लेकर। तो आज हम बहुत ही एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो कहने कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिटेल बैंकिंग के, उसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो सभी लोगों को नमस्कार एंड सभी लोगों को वेलकम। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं उन सभी से मेरा एक रिक्वेस्ट होगा, हर सोशल मीडिया पर जहाँ जहाँ आप अटैच हैं, व्हाट्सअप में, टेलीग्राम में, जहाँ जहाँ आप हर जगह सेशन को शेयर कर दीजिए, ठीक है, जिससे सभी लोगों को बेनिफिट्स हो पाए। ओके। और अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो ग्रुप ज्वाइन करिए, बिकॉज ये टेलीग्राम ग्रुप का कंसर्न है कि आपको जो भी डाउट है वो डाउट यहाँ रिजॉल्व कर दिया जाता है, ठीक है। चलिए, तो फाइनली 8 तारीख है और आज हॉलिडे बैच लॉन्च कर दिया गया, यानी कि मेक यू बैंक हॉलिडे काउंटेबल। अब बैंक हॉलिडे काउंट होंगे, ठीक है। और जीआईबी और सीआईबी दोनों के आज सेशन स्टार्ट कर दिए गए हैं, और इनकी जो टाइमिंग होगी कमिंग सैटरडे से अब टाइमिंग होगी 10 AM पर सेशन स्टार्ट हो जाएंगे दोनों। तो इस बैच में टॉपिक, केस स्टडी, एमसीक्यूज सब कुछ कराया जा रहा है लगातार। ऑलरेडी आज ये स्टार्ट हो गया। जब भी छुट्टी होगी, जब भी बैंक में आपके हॉलीडे होंगे, तो आपके लिए सेशन ये बहुत हेल्पफुल होगा, ये बैच बहुत हेल्पफुल है। तो इस बैच में अभी लिमिटेड ऑफर दिया गया है 40% ऑफ, बट जैसे ही आप मेरा कोड इस्तेमाल करेंगे राजीव, you will get 5% extra, immediate you will get 5% extra। तो जल्दी से इस कोर्स का लाभ उठाइए और सभी को जुड़िए इस बैच के साथ। तो हम लोग ने कल स्टार्ट किया था रेमिटेंस को लेकर। अच्छा, जब भी हम रेमिटेंस की बात करते हैं तो उसमें जैसे हम लोगों ने कल कवर किया था, लाइक आरटीजीएस क्या होता है, लाइक एनईएफटी क्या होता है ना, ठीक है। ये सब चीज़ों को कल हमने कवर किया था। अगर हम बात करते हैं, शायद ये दोनों ही पॉइंट आपको कोई डाउट नहीं होगा, जिन्होंने नहीं देखा वो कल का सेशन देखेगा। इंडिया में मल्टीपल मीडियम के माध्यम से आप पैसे को भेज सकते हैं किसी के अकाउंट में, कहीं से भी और किसी भी तरीके से। आज हम लोग मानेंगे कि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज के क्या रोल है, ईसीएस कैसे काम करता है। बट उससे पहले हम आपको दिखाना चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम में हम लोगों ने कल कवर किया था कि एक होता है एनईएफटी, जो हम लोगों ने कवर किया था, दूसरा हम लोग ने कवर किया था आरटीजीएस, और एक जो बहुत डिफरेंस आता है, व्हाट इज यूपीआई। तो आज तीनों में ही डिफरेंस क्या है उसको सबसे पहले क्लियर करते हैं, ठीक है। तो हमारा डाउट खत्म हो जाएगा कि एनईएफटी, आरटीजीएस और यूपीआई में क्या डिफरेंस होता है। आई होप एनईएफटी और आरटीजीएस को ऑलरेडी मैंने कल बताया है, इसमें क्या डिफरेंस आपको पता है। जब भी हम किसी इंटर बैंक में पैसा भेजते हैं, इंटर बैंक मतलब सामने वाला बैंक दूसरा है और हम दूसरे हैं, तो हमारे पास एक तरीका है एनईएफटी और एक तरीका है आरटीजीएस, जिसमें हम पैसा अकाउंट टू अकाउंट पैसा भेजते हैं। और इन दोनों को ही हमारे देश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंट्रोल करता है। द केस नंबर 2, जब भी हमें कोई बहुत बड़ा अमाउंट भेजना है, लार्ज अमाउंट भेजना है, देन गो फॉर द आरटीजीएस। जब भी कोई हमें अमाउंट छोटा वाला भेजना है, देन गो फॉर द एनईएफटी, ठीक है। चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले जो पैरामीटर हमारा है, एक हमारा एनईएफटी हो गया, एक हमारा यूपीआई हो गया और एक हमारा आरटीजीएस हो गया, ठीक है। मिनिमम ट्रांसफर वैल्यू, आप इसमें ₹1 भी भेज सकते हो, आप इसमें ₹1 भी भेज सकते हो, लेकिन आरटीजीएस में कम से कम मिनिमम आपको भेजना होगा ₹2 लाख। अगर बात करते हैं कि हम पेमेंट कैसे कर पाएंगे, तो जो पेमेंट ऑप्शन होता है, याद रखिएगा, वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के लिए है। एनईएफटी में मान लो मेरे पास अकाउंट नहीं है, हमें इंटरनेट बैंकिंग चलाना नहीं आता, हम ब्रांच जाएंगे, वहाँ पे फॉर्म भरेंगे और हम एनईएफटी कर सकते हैं, बिल्कुल ईजी है। वही हाल सेम आरटीजीएस का होता है, ठीक है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। लेकिन अगर आपको पैसा भेजना है इमीडिएट मोबाइल पेमेंट सिस्टम IMPS,
सकती, यू नीड मस्ट बी अकाउंट होना जरूरी है। ये ब्रांच में नहीं होता है, ये ओनली होता है ऑनलाइन फॉर्म में। अब मिनिमम होगा तो एक टर्म होगा क्या, मैक्सिमम, तो मैक्सिमम की लिमिट इसमें नहीं रखी गई है। और अगर मैं बोलूं यहां भी तो नहीं रखी गई, लेकिन यहां पर लिमिट है 1 लाख रुपए पहले। अब यही लिमिट जो हो गई है प्रेजेंट में, याद रखिएगा, यह लिमिट अब 2 लाख रुपए हो गई है। यानी आप इंडिया में आप IMPS यानी कि मोबाइल टू मोबाइल जो पैसा भेजते हैं तो उसमें भेज सकते हैं आप 2 लाख रुपए एक दिन में मैक्सिमम। एक होता है ट्रांसफर टाइम, कहता है न्यूनतम कम से कम 2 घंटे लगेंगे। ये तुरंत होगा, इसलिए आपने गौर किया होगा इसमें चार्ज भी ज़्यादा लगता है, करीब 5 रुपये 8 रुपये ऐसे लगते हैं। और जो RTGS है हमारा, ये भी इमीडिएट होता है। जो सर्विस टाइमिंग है, अगर हम सर्विस टाइमिंग के बारे में बोलो तो तीनों ही 24/7 है, तीनों ही 24/7 है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मान लो आपके अकाउंट में कोई पैसा भेज रहा है तो उसको कहते हैं इनवर्ड चार्ज, जब आप किसी को भेज रहे हैं तो उसको हम लोग कहते हैं आउटवर्ड चार्ज, ठीक है। अगर कोई पैसा भेजेगा तो ना इसमें और ना इसमें आपको पैसा देना पड़ेगा, कभी भेजने में कभी पैसा नहीं लगता है। डिटेल में क्या चाहिए, 2 चीज़, अकाउंट नंबर और आपका इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड जो 11 डिजिट का होता है। यहाँ क्या मांगा जाता है, आपका वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, VPN कहते हैं, यानी कि मोबाइल पिन नंबर, और आप भेज पाओगे। यहाँ भी 2 चीज़ नीड होती है, अकाउंट नंबर और IFSC कोड। जो बेनिफिशियरी का रजिस्ट्रेशन होता है, याद रखना इसमें करना अनिवार्य है, क्योंकि पहले आप क्या करते हो, अकाउंट को ऐड करते हैं, है ना, अकाउंट को ऐड करते हैं, उसके बाद फिर उसे वो प्रोसेस दिखाता है कि अभी ये पेंडिंग है फॉर ऑथोराइजेशन, तब पैसा जाता है, उसके बाद आप भेज पाओगे। इसमें क्योंकि मोबाइल से भेजते हैं, देयर इज नो नीड टू रजिस्ट्रेशन, आप सिंपली बस नंबर डाला, आपने VPN नंबर डाला एंड देन यू कैन सेंड द अमाउंट। यहाँ भी ऐड होना होगा। तो आई होप RTGS, UPI और NEFT, इन तीनों में ही मुझे लगता है कि अब किसी को कोई डाउट नहीं होगा, है ना, इन तीनों में ही मुझे लगता है कि अब किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ये तीनों ही पॉइंट नाउ क्लियर हो गए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर सुनते हैं पेपरों में, न्यूज़ में आता रहता है, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज सिस्टम। ये है क्या, ECS होता क्या? मान लो मैं जिस कंपनी में हूं, इस कंपनी में मानना क्या है, और इसमें बहुत सारे एम्प्लॉय काम करते हैं और बहुत सारे एम्प्लॉय को पैसे की रिक्वायरमेंट, मतलब उनको पेमेंट की जाती होगी, जैसे किसी की सैलरी होगी, कोई स्टॉक होल्डर होगा, पेमेंट सबको हो रही है। यहाँ पर मल्टीपल बिल्स भी जनरेट होते होंगे, लाइक बिजली बिल हो गया, वाटर बिल हो गया, फोन बिल हो गया, मल्टीपल चीज़ें। यानी यहाँ 2 चीज़ होती है, अगर आप गौर करो। एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं डेबिट, और एक जिसको हम लोग कहते हैं क्रेडिट। जैसे मान लीजिए हमारे अकाउंट में पैसा आएगा, तो हमारे से बहुत एम्प्लॉय इस कंपनी में काम करते हैं, आपके बैंक में बहुत सारे लोग काम करते हैं, सबको पेमेंट भेजना है और सबको एक साथ भेजना है। ऐसा तो नहीं कि मैं साथ में हूँ, ज़्यादा रहता हूँ कंपनी के MD के साथ, तो मुझे प्रिविलेज ज़्यादा मिलेगा। तो अगर जब हमें एक साथ पेमेंट भेजनी है मल्टीपल लोगों को, या मल्टीपल लोगों से एक साथ पेमेंट लेनी है, तो हम सहारा लेते हैं ECS का। इसका काम ही यही है, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। एकदम सिंपल तरीके से इसके 2 सेगमेंट्स होते हैं, एक होता है ECS डेबिट और एक होता है ECS क्रेडिट। जब बल्क में पैसा भेजना है एक साथ बहुत लोगों को फॉर पेमेंट के लिए, ठीक है, मान लो किसी को भेजना है, तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ECS क्रेडिट। मान लो बहुत जगह से पैसा आने वाला है कट के, तो डेबिट। तो 2 चीजें इसमें होती हैं, ठीक है। कहते हैं ECS जो है एक इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ पेमेंट है, जिसमें पेमेंट या रिसिप्ट्स फॉर ट्रांजैक्शन
दैट आर रिपीटिव। हर महीने लोगों को सैलरी देनी है, हर महीने हमें बिजली बिल देना है, हर महीने हमें हर क्वार्टर पे देना है लोगों को डिविडेंड, हर साल में हमको देना है हर मंथली पेंशन। तो दीज आर द, वैसा कोई भी ट्रांजैक्शन जो रिपीटिव है ना, और पीरियोडिक है, मतलब कुछ टाइम अंतराल पे 2 महीने पर भी भेजना है, क्वार्टरली। मुझे मान लो कोई कंपनी है, मान लो कोई कंपनी है, उसमें वो हर एम्प्लाई को मंथली सैलरी देती है, ठीक है, वहां पर ये हो गया। और वो हर 1 साल पर उस कंपनी के जितने भी शेयर होल्डर हैं उनको देती है डिविडेंड। तो ये आपका हो गया दिस वन, पीरियोडिक वाइज, ठीक है। कहते हैं अगर हम ईसीएस के बारे में बात करें तो याद रखना, ईसीएस जो है उसमें इंक्लूड है क्या, ट्रांजैक्शन प्रोसेस अंडर, एक टर्म आता है याद रखना, बहुत ही न्यूज़ में है, सुनते भी होंगे आप, जिसको हम लोग कहते हैं एनईसीएस। क्या कहते हैं, एनईसीएस, यानी कि इसको हम लोग कहते हैं एनईसीएस। अगर हम समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें कि ईसीएस इंक्लूड करता है ट्रांजैक्शन प्रोसेस अंडर नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, जिसको हम लोग शॉर्ट में नास कहते हैं। याद रखना, इस नास को हमारे देश में जो एनपीसीआई है, जो एनपीसीआई है वो याद रखिएगा, इसको मॉनिटर करती है, इसको बनाती है। नास की अगर मैं बात करता हूं, लिखा भी है ऑपरेटेड बाय नेशनल पेमेंट एंड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। इसमें यानी इसकी सारी सर्विसेज जो हैं वो नास में, एनएसीएस में इंक्लूड है। आप ऐसे समझो, यानी आप ऐसे कह सकते हो कि प्रेजेंट में जो एनएसीएस है वो अम्ब्रेला है फॉर बल्क पेमेंट के लिए, है ना। अब जरा ध्यान से देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 1, और बात हम करते हैं किसके लिए, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज क्रेडिट। कहता है नोन एज, जिसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं क्रेडिट पुश, एक ऐसी फैसिलिटी और वन टू मैनी फैसिलिटी। दिस मेथड इज यूज्ड मेनली फॉर लार्ज वैल्यू। मान लो हमें 15 करोड़, हमें 20 करोड़, हमें 10 लाख, हमें 20 लाख लोगों को सैलरी देनी है, लोगों के अकाउंट में पैसा भेजना है, या हमें बल्क पेमेंट, तो ये हमेशा जाएगा हर मंथली, तो ये बार बार नहीं होना है ना। और बल्क पेमेंट वेयर द रिसीवर अकाउंट, वहां पर क्या होगा, क्रेडिट होगा विद द पेमेंट फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन मेकिंग द पेमेंट। समझ रहे हैं, जैसे सच पेमेंट आर मेड ऑन टाइमली बेसिस, लाइक ईयर वाइज भी जा सकता है, हाफ ईयरली वाइज भी जा सकता है, ईयर वाइज ही होगा। यूज टू पे, सैलरी लोगों को देनी है, लोगों को डिविडेंड देना है, लोगों को कमीशन देना है। ओवर टाइम इट हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट कन्वीनियंट मेथड ऑफ मेकिंग लार्ज पेमेंट, यानी कि आज के समय में अगर मैं बोलूं कितना आसान हो गया है, आप किसी भी एम्प्लॉय को या कोई भी बल्क पेमेंट आप एक साथ तुरंत कर सकते हैं। ये क्यों हुआ, क्योंकि हमारे देश में क्लियरिंग सर्विसेज है। तो ये तो हो गया हमारा क्रेडिट। एक हमारा डेबिट करना, जैसे मान लो एक व्यक्ति है, एक पर्सन है, उसको ढेरों लोगों को बिल देना है फॉर एग्जाम्पल, यानी कि उन सभी लोगों को पैसा जाएगा, हमारे यहाँ से कटेगा, वहाँ क्रेडिट होगा। तो एक हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज डेबिट, जैसे नोन एज, इसको हम लोग कहते हैं नोन एज मैनी टू वन, मैनी टू वन, ठीक है। ये फैसिलिटी है। दिस मेथड इज यूज्ड मेनली फॉर स्मॉल वैल्यू पेमेंट, छोटी वैल्यू, स्मॉल वैल्यू पेमेंट फ्रॉम कंज्यूमर इंडिविजुअल टू बिग ऑर्गेनाइजेशन, है ना, और कंपनी। जैसे इट एलिमिनेट द नीड फॉर पेपर इंस्टेड मेक द पेमेंट थ्रू बैंक अकाउंट कॉर्पोरेट। नहीं कहता है अगर आपको मंथली बिल ऐड करना है, देना है, तो बस आप ऐड कर दीजिए, अपने आप पैसा अकाउंट से कट जाता है उस पार्टिकुलर डेट में।
इट फैसिलिटेट इंडिविजुअल पेमेंट लाइक टेलीफोन बिल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, ऑनलाइन एंड कार्ड पेमेंट हो गया। अब किसी को भी आप चाहो तो आप इकट्ठे, जैसे मान लो मेरे घर में हमेशा हमें हर लोगों को पेमेंट करनी होती है, बिजली बिल हो गया, दूध का बिल हो गया, तो हमने ईसीएस करवा लिया, मतलब हमने सेट कर लिया, तो जैसे ही वो टाइम आएगा पेमेंट तुरंत ऑटोमेटिकली हमारे अकाउंट से चला जाएगा। तो दो पार्ट हैं, एक हमारा हो गया डेबिट और एक पार्ट हो गया हमारा क्रेडिट। एक बहुत ही डाउट आता है लोगों को कि क्या सर ईसीएस और एनएसीएस दोनों सेम हैं? तो आप कह सकते हो कि आज के समय में जो ज़्यादा यूज होता है वो होता है एनएसीएस। क्यों? अंतर है, जरा देखिए डिफरेंस क्या है, जरा एक बार उसको हम लोग देखते हैं ईसीएस और एनएसीएस में। जरा ध्यान से, द इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम जो है इसका रीच बहुत लिमिटेड है, यानी आप ऐसे समझो कि जो ईसीएस हो गया वो कम स्पेस तक है, मतलब कम लोगों तक पहुंच पाया है, बहुत इसकी लिमिटेड रीच है, विथ लिमिटेड सेंटर, हर जगह है भी नहीं फैसिलिटी, लिमिटेड सेंटर इन कंट्री। वही अगर अब मैं बात करता हूं एनएसीएस की बात करता हूं तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसका पर्पस ही हैव टू लार्ज रीच द थ्रू कंट्री, पूरे देश में इसके बहुत सारे सेंटर्स हैं, ये बहुत बड़े स्तर पे काम कर रहा है। जैसे आप ऐसे कह सकते हो कि पैसा तो एनईएफटी से भी जाता है और पैसा आरटीजीएस से भी जाता है, बट एक फंड फास्ट है, एक फंड स्लो है, तो दैट इज द सेम। दूसरा कहता है कि जो एनएसीएच है वो एक्टिवेशन टाइम जो है उसका वो मात्र 10 दिनों में एक्टिवेट हो जाएगा। वही अगर हम बात करें ईसीएस का, इसमें कम से कम लगता है 30 दिनों का टाइम, तब जाके वो इलेक्ट्रिक को एक्टिवेट होगा। यानी कि मीन्स ईसीएस जो हमारा है वो काफ़ी टाइम टेकिंग है, बट एनएसीएच जो हमारा वो टाइम टेकिंग नहीं है। फर्दर अगर हम बात करते हैं द प्रेजेंटेशन एंड सेटलमेंट प्रोसेस जो है हमारा टेक्स अराउंड 3 to 4 डे, यानी कि पैसा कटा और पैसा पहुंचा, इसमें कम से कम 3 से 4 दिनों का समय लगता है ईसीएस में। वही नेस में ये विद इन 24 आवर्स में आपके अकाउंट में पैसा चला जाएगा। मतलब आप ऐसे सोचिए कि अगर किसी कंपनी को सैलरी देनी होती अपने एम्प्लॉय को और अगर वो ईसीएस से देता तो पता चला सो टाइम ज़्यादा लगेगा, 30 को करेगा तो मिलेगा 5 तारीख को, बट एनईएसएस में क्या है कि अगर क्लियरिंग हुई है तो याद रखना विद इन 24 आवर्स में पैसा अकाउंट में चला जाएगा। तो मीन्स आज के समय में जो हमारा जो एनएसीएस हो गया वो वास्ट हो गया है। कोई भी डाउट होगा, कुछ भी प्रॉब्लम है, आप यहां मुझसे पूछिए, भले ही थोड़ा टाइम लगेगा बट आपको मैं आंसर यहां पर जरूर दूंगा। और मैं फिर से कह रहा हूं सभी लोगों को, ये बैच बहुत खास है, ये बैच बार बार स्टार्ट नहीं होता। तो इस बैच में अगर मैं बोलता हूं आपने अभी तक एनरोलमेंट नहीं किया तो करवाइए एज सुन एज पॉसिबल। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें याद रखिएगा टॉपिक भी होगा, इसमें एमसीक्यू भी कराऊंगा, इसमें केस स्टडी भी कराऊंगा, और इसमें याद रखना हम लोग मल्टीपल चीजों को एनालाइज करेंगे। दैट इज नॉट लाइव क्लासेस, दैट इज कॉल्ड मैराथन क्लासेस, ठीक है। इसमें आप रिकॉर्डेड क्लेक्चर्स को भी देख पाएंगे। तो अगर अभी तक आपने ऑफर का लाभ नहीं लिया, ये कल खत्म हो जाएगा, टुमारो ये ऑफर एंड हो जाएगा 40% वाला। और अगर आपने मेरा नाम यूज किया राजीव, देन यू विल गेट 45% ऑफ मिलेगा आपको तुरंत, यानी कि चार्ज जो है वो बहुत नॉमिनल चार्ज आपको लगेगा। यानी जरा सोचिए, मात्र 2500 रुपए भी नहीं लगेंगे और आप इस बैच में रोल कर लेंगे, यानी कि मेक योर बैंक हॉलीडे काउंटेबल, एंड दिस इज व्हाट आई एम सेइंग यू, हॉलीडे बैच। ओके, चलिए, अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है और लग रहा है कि यस चीजें सही हो रही हैं, तो प्लीज मुझे बताएं कमेंट करके कि आपको सेशन कैसा लग रहा है। और हाँ, एक इंफॉर्मेशन ये मेरे लिए आप लोगों के लिए है कि ट्यूसडे से जो 7 PM की क्लास है वो तो बिल्कुल रहेगी फॉर AFM के लिए, लेकिन जो 9 PM वाली क्लास हम ले रहे हैं अभी, मैं बोला अभी जो नाम, ये क्लास जो है ट्यूसडे से आपको मिलेगी, रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट वाली क्लास मिलेगी 7
30 पर। ओके, क्लास की पीडीएफ, क्लास की लिंक, कोई इंपॉर्टेंट नोट्स, क्विज, सब कुछ होता है टेलीग्राम ग्रुप में। तो प्लीज टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करिए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। सभी लोगों को थैंक यू, धन्यवाद। मिलता हूं ट्यूसडे को 7 बजे। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।